हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चंस को लेकर, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम अब जल्द ही होने वाली है। इसकी पूरी जानकारी भी हमने आपको दे के रखी है कि कब यह एग्ज़ाम हो रहा है, किन लोगों का एग्ज़ाम अब भी होगा, किन लोगों का एग्ज़ाम बाद में होगा, कैसे हम इसके एडमिट कार्ड देखेंगे, इन सभी चीज़ों की फुल डिटेल हमने आपको अपलोड करके रखी है। तो यह पिछले 10 साल में जो आरआरबी एनटीपीसी ने सबसे ज़्यादा बार रिपीट किए हैं वो 12 सवाल हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि मैथ्स जो है 30 क्वेश्चन कवर करता है। और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, वो हमारे प्रीवियस वीडियो को भी ज़रूर देखो आरआरबी एनटीपीसी के, क्योंकि आपको 30 में से 30 क्वेश्चन बनाने ही बनाने, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, छोड़ के एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों को। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। आपको यहाँ पे एकदम बिल्कुल स्मार्ट बनना है। आपको यहाँ पे इतने छोटे छोटे ट्रिक देखने हैं, इतने छोटे छोटे ट्रिक देखने हैं कि आपको एग्जाम में बिल्कुल अब जाओ और आपसे आंसर हो जाए क्वेश्चन देखने के साथ। जैसे दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे जरूरत है स्मार्ट बनने की। हमसे बोला कि आप छोटी संख्या निकालो और उनका गुणनफल 399 होना चाहिए। तो आप देखो 17 अगर छोटी संख्या हो तो 17 से 2 ज्यादा उसका विषम लगातार क्योंकि बोल रहा है, तो 9 सते 63 होता है, लास्ट में 3 होता है, तो ये ऑप्शन कैंसल। 19 में 2 बढ़ाया तो 21 और लास्ट में 9 आ रहा है। 21 में 2 बढ़ाया तो 23, लास्ट में 3 कैंसल हो गया। 23 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 25, लास्ट में 5, यह भी कैंसल। तो बिल्कुल हमारा आंसर आ गया 19। अब आप 19 एंड 21 में मल्टीप्लाई करके देखो, 399 होगा तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सवाल नंबर 2। अब्दुल ने 42 लीटर दवा तैयार की और इसे 280 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतलों में भर दिया। कुल कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। अब आप देखो इसमें आपको कैसे करने हैं। जैसे कि अगर हमें बोले कि एक कार्टून है, उसमें 10 बोतल जो है कोल्ड ड्रिंक अटते हैं, 10 बोतल कोल्ड ड्रिंक जाते हैं उस कार्टून में। तो अब कह रहा है, या फिर हम कहें कि उस कार्टून में जो है हम 1000 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं, और हमारे पास 1000 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं उस कार्टून में। और हमारे पास क्या है कि 5-5 मिलीलीटर की हमारे पास कार्टून बोतलें हैं, तो उस तरीके के कितने बोतल उसमें जाएंगे, तो 1000 डिवाइडेड बाई 5 आप आसानी से कर लोगे। तो वही चीज तो है, लेकिन आप ध्यान दो यहाँ पे दोनों मिलीलीटर में था और यहाँ 1 लीटर है, यहाँ 1 मिलीलीटर है। तो 42 को पहले आप मिलीलीटर में बदलोगे तो 42,000 हो जाएगा मिलीलीटर। अब इसमें 280 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतलें हैं, तो 42,000 डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 280। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 28 से इसे आप करोगे तो 14 दूना 28, 14 दया 42, 300 बार, तो ये हमारा आ गया 150 बार, यानी 150 बोतल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3। आपको हल करना है 12 माइनस 26 माइनस 2 प्लस 5 गुना 6 माइनस 3। तो आपको इसे पूरा कॉपी पे लिखने नहीं करने हैं, आप इन द माइंड सेट कर लिए। 6 माइनस 3 3 होता है, 5 दिया 15 होता है, 15 जोड़ 2 17 होता है। अब थोड़ा बहुत जो हमें करने हैं इतना में ही हम करेंगे, 12 माइनस 26 माइनस 17, क्योंकि बाकी सारी चीज आप इन द माइंड, कितने भी स्लो स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको इतना इन द माइंड करने होंगे। और अगर फर्स्ट स्टूडेंट हो तो आप इससे ज्यादा भी माइंड में कर सकते हो। अब 12 माइनस 9 कर दिए तो 3 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आपको इसी तरीके से फर्स्ट एग्जाम में बनना है कि आपको सारा चीज जो रफ पेज देती है उसमें आपको नहीं उतारने हैं, आपको कुछ चीजों को माइंड में भी मेकअप करने होते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4। यदि x की वैल्यू है 7 माइनस 4 रूट 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x कितना होगा। अब x की वैल्यू है 7 माइनस 4 रूट 3। अब आप देखो हम इसे ऐसा क्या करें, क्योंकि हमें इसे स्क्वायर रूट ऑफ x चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4 रूट 3। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं। आप देखो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम निकालने लगते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो इसी रूल में हमें लगाने हैं। हमें एक चीज पता है कि b की वैल्यू रूट 3 होनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे भी b की वैल्यू रूट माइनस 2a भी आपका फॉर्मूले में होता है, तो रूट 3 का होल स्क्वायर कर दिए। अब आप देखो
यहाँ पे -4√3 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, तो a की वैल्यू 2 का स्क्वायर। अब आपको पता चल गया कि ये हमारा क्या होने वाला है, तो इसे आप लिख सकते हो 2 दूना 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर -2 इंटू 2√3। अब आप देखो क्या वही चीज लिखे हैं हम, 4 + 3 7 -4√3। अब आप इसे कह सकते हो क्या, इसे हम कह सकते हैं क्या, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 2 -√3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ x हो गया 2 -√3, तो 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x क्या होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 -√3। अब हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो 2 + √3 डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा कितना, तो 2 + √3, तो 2 + √3 डिवाइडेड बाई 4 - 3, तो हमारा आंसर आ गया कितना, तो 2 + √3 आपका हो गया। अब आपसे पूछा है किसकी वैल्यू, तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x, तो हमने लिख दिया 2 -√3 प्लस 2 + √3 से √3 हमने कैंसिल कर दिया, तो 2 2 4 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरीके से आपको स्मार्ट एग्जाम में बनने होंगे, आपको इन द माइंड ये जो चीजें हमने की, इन द माइंड आपको सेटअप हो जाना चाहिए। इतनी चीजें जो हमने की आपको सीधे ये दिमाग में आना चाहिए कि ये √3 था, तो हम इसे 2 × 2√3 4√3 को करेंगे और ये किस तरीके से हमारा हैंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी हमारे चैनल से शिकायत है, कोई भी क्वेरीज है, आप चाहते हो कि डिफरेंट तरीके की आपको वीडियोस होने चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप इंस्टाग्राम पे सर्च करो ARCHITA अर्चिता NAYAN, आपको वहां पे हमारे बारे में जानकारियां मिलेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हमने आपको अभी तक नहीं देखा है, तो एक तो हमने आपको पहले भी अपने फेस से वीडियो बना के रखा था, बाकी अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमें वहां पे देख लोगे, आपको हमारी बहुत सारे पिक्चर्स और वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि एक तार जो है किसके बराबर है, तो एक आयत के आकार में है, इसकी लंबाई 42.7 मीटर और चौड़ाई 21.8 मीटर है। यदि इसी तार को एक वर्ग के आकार में फिर से मोड़ दे तो वर्ग की भुजा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि एक जो तार होता है उसको हम किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना घुमाएं, उसका पेरीमीटर इक्वल होता है तो 2 × L + B, तो 2 × 42.7 + 21.8 किसके बराबर हो जाएगा, तो स्क्वायर के साइड के, यानी कि स्क्वायर के पेरीमीटर के, यानी 4 × साइड के। अब आप 2 से यहाँ पे 2 पहले ही कैंसिल कर दिया, अब हमारे पास हो गया कितना, ये हमारा था 8 7 15 2 1 3 1 4 4 2 6 64.5 = 2a। अब आप a को डिवाइड करोगे तो 32 2 64 और 0.25 32.25 आपको स्क्वायर की भुजा आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6। संजय और जैकोब एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में 7 मीटर प्रति सेकेंड तथा 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। 42 मिनट बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको पता होना चाहिए एक चीज, कह रहा संजय और जैकोब जो है, क्योंकि आंसर दिया है किलोमीटर में, तो या तो आप अभी सभी को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो या फिर बाद में आप चेंज करो, जैसी आपकी मर्जी होगी। संजय और जैकोब एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में 7 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ना चालू करते हैं, तो 42 मिनट बाद वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। अब एक ही दिशा में अगर दौड़ता है तो क्या होता है, स्पीड को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा कितना हो गया, 12 मीटर स्पीड हो गया। और टाइम दे के रखा है कितना, तो 42 मिनट। अब आप देखो स्क्वायर है, स्पीड है मीटर पर सेकेंड में और टाइम है मिनट में, तो हम इसे सेकेंड में चेंज करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 42 × 60 सेकेंड्स हो गया। अब आप यहाँ पे से डिस्टेंस निकाल लोगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो 42 × 42 × 60 12 × 42 × 60। अब आपको पता है किलोमीटर है में आंसर हमें लाना है, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं मीटर में, तो हम डिवाइड करेंगे कितने से, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तब किलोमीटर आएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा 30.24 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका सवाल नंबर 7। यदि n/38 प्रोपोर्शनल 3/57 हो तो n की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है क्या होता है, 38 × 3 किसके डिवाइडेड बाई 57 n के बराबर हो जाता है, क्योंकि हमारा होता है क्या है, तो n × 57 किसके बराबर हो जाएगा, तो 38 × 3 के। अब आप यहाँ से निकालोगे 19 2 38 29 57, यानी कि 2 के बराबर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 8। आपको यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है, हमने रैंडमली सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए, कोई भी टॉपिक से हो सकते थे, तो sin a डिवाइडेड बाई 1 + cos a यहाँ पे हो गया
अब यहाँ पे बीच में आपको एक साइन था प्लस, जो कि हमने क्वेश्चन में गलती से छोड़ दिया था, तो प्लस हमारा हो गया कितना, तो 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे, आसानी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है तो आप हमें वीडियो पॉज करके कमेंट करने की कोशिश जरूर करो। तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए हो गया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 एंड 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 कॉस ए किसके बराबर हो गया, तो साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए के। अब हम ऊपर से अगर 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा आ जाता है, 2 को कॉमन ले लिए तो 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, तो 2 डिवाइडेड बाई साइन ए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 9। 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपए में कितने चॉकलेट बेचना चाहिए। अब आप देखिए कि 90 चॉकलेट वो कितने में बेचता है, तो 160 में बेचता है। तो सिंपल सी बात है, 90 चॉकलेट वो बेच रहा है 160 में, तो उसको 20% की हानि हो रही है, यानी उसने खरीदा होगा कितने में, तो 100 डिवाइडेड बाई 80, यानी कि उसने खरीदा होगा 2000 में, सॉरी 200 में खरीदा होगा उसने चॉकलेट को। 90 चॉकलेट 200 में खरीदा। अब चाह रहा है कि उसे 96 रुपए में कितने चॉकलेट बेचना चाहिए। अब देखो, अगर वह 200 रुपए में 90 चॉकलेट खरीदता है तो वो 200, अगर हम देखें कि वो 96 रुपए में कितने चॉकलेट बेचे, अगर वो 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो अगर 200 रुपए में 90 चॉकलेट वो खरीद रहा है और वो बेच कितने में रहा है, उसे क्योंकि लाभ कमाना है 20% का, तो 200 मल्टीप्लाई बाई हम कर देंगे 120 डिवाइडेड बाई 100, यानी 200 में 90 चॉकलेट वो तो खरीद रहा है, लेकिन वो 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 240 में 90 चॉकलेट वो बेच रहा है, लेकिन हमें 96 रुपए में कितने चॉकलेट बेचने हैं वो लाने हैं। तो अगर 240 रुपए में 90 चॉकलेट, तो 96 रुपए में कितने चॉकलेट हो जाएंगे, तो 90 मल्टीप्लाई बाई 96 डिवाइडेड बाई 240, 0 से 0 कैंसिल, 24 चौके 96, यानी कि 36 चॉकलेट, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल था, हमने देख लिया कि 90 रुपए में वो 200 चॉकलेट खरीद रहा था। अब अगर वो 20% लाभ कमाना चाहे तो 240 में 90 चॉकलेट बेचेगा, तो 96 रुपए में कितने बेचेगा, तो 36। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 10। 45 वर्ग मीटर रुपए की दर से एक 65 डेसीमीटर गुना 30 डेसीमीटर वाले कमरे में ढकने की लागत क्या होगी। आपको पता होना चाहिए क्या कि 10 डेसीमीटर किसके बराबर होता है, तो 1 मीटर के बराबर होता है। अब कमरे की लंबाई है 65 डेसीमीटर यानी कि 6.5 मीटर, ब्रेड्थ है 30 डेसीमीटर यानी कि 3 मीटर। अब लागत मूल्य की बात करते हैं, तो लागत मूल्य 45 रुपए प्रति मीटर है और लागत मूल्य एरिया में लगता है, तो 6.5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई एरिया है 45। अब आप इसे निकालोगे तो 877.50 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 11। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, 20% ज्यादा अंकित करता है और 5% की छूट देता है, 20 माइनस 5 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100। यही इसकी एकमात्र सिंपल ट्रिक है, 15 माइनस 1 यानी 14%, ऑप्शन नंबर बी। हमने इसमें क्या किया, इसे एक फॉर्मूले लगाए a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे क्योंकि b माइनस में था तो सभी जगह माइनस हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। जय और जोय, दो लोग हैं जय और जोय, इनके आय का रेशियो है 5:2। यहाँ पे आपका आयु था, इनकी आयु का रेशियो है 5:2 और इनकी आयु का योग है 63। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आयु का योग है 7, यानी 7 बराबर है 63 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 9 के। 9 5 45, 9 2 18, इनकी आयु आ चुकी है। तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 9 वर्ष बाद जय की आयु हो जाएगी 54 और जोय की आयु हो जाएगी 27। तो 2:1 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।